सामने कर रहे हैं ये राजनीतिक नहीं है। हमने इस प्रेस वार्ता को राजनीति के लिए नहीं किया। कल हमारे शहर में एक ऐसा हादसा हुआ जो शायद इस फिरोज़ाबाद में पहले कभी नहीं हुआ। 4 मई को फिरोज़ाबाद में वोट पड़ रहे हैं। बसपा के प्रत्याशी के शौहर महबूब अजीज साहब का अचानक इंतकाल हो गया। उस सिलसिले में जब हमको कल सुबह 5:45 पर ये पता लगा तो हर इंसान को बहुत तकलीफ हुई। हमारे तो पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई कि ऐसा कैसे हो गया। हम लगभग 6:30 पर उनके घर पहुंच गए। हमने वहां जाकर देखा, भीड़ वहाँ मौजूद थी। हमारे बहुत से कार्यक्रम थे। कल हमारा 8 वार्डों में जनसंपर्क था। हमने फ़ौरन ही अपने नगर अध्यक्ष जरदार राजू अहमद साहब से कहा कि आज हम कोई भी चुनावी कार्यक्रम नहीं करेंगे, हम महबूब भाई के उसमें शोक में शामिल होंगे। फिर उसके बाद में वहाँ से ऐलान हुआ कि असर की में उनकी नमाज जनाजा होगी, उसके बाद उनको सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। हम उस प्रोग्राम में शामिल हुए। वहाँ पर हमने एक ऐसा माहौल देखा जो हमने लाइफ में कभी नहीं देखा। हमारी उम्र इस वक्त 53 साल है। हमने 53 साल में ऐसा कभी नहीं देखा कि 1 साल के बच्चे को लेकर या 5 साल के बच्चे को लेकर लोग अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकें। हमने देखा उस पार्टी के कुछ नेताओं ने उनके बच्चे को गोद में ले लिया और उसका वास्ता दिया। फिर आज एक मीटिंग की गई बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। उस मीटिंग में उन बच्चों को मंच पर बुलाया गया। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, ये बात आवाम में जाकर बताना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आवाम एक जगह नहीं इकट्ठी हो पाती। गली गली जाकर किसको क्या बताएं। आप एक ऐसा माध्यम है जो हर इंसान गली गली में, शहर में, हर जगह हमारी आवाज़ को सुनेगा। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसमें आप बहुत सारे पत्रकार बंधु मुस्लिम्स भी हैं और जो मुस्लिम हैं वो इस रीति रिवाज के, मुस्लिम के कायदे कानूनों से, उसूलों से पूरी तरह वाकिफ़ है। इस चैनलों के माध्यम से मैं अपने नगर निगम की आवाम से ये बताना चाहता हूँ कि मज़हब इस्लाम के अंदर जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसकी बेवा को 4 महीने 10 दिन घर के अंदर रहना लाजमी है। वो घर के अंदर रहकर भी अपने बच्चों और अपने भाई और अपने वालिद के अलावा अदर किसी दूसरे इंसान के सामने नहीं आ सकती। ये मजहब इस्लाम का कानून है और ये क़यामत तक रहेगा। इसमें कोई तब्दील नहीं हो सकती। ये सदन नहीं है जो कोई बिल पास हो जाएगा। ये मजहब इस्लाम का कानून है। लेकिन कुछ लोगों ने, मुझे नहीं मालूम क्यों ऐसा किया, अपने मफाद की खातिर, चंदा करने की खातिर, अपनी राजनीति रोटियां सेकने की खातिर उस विधवा को जो महबूब अजीज की एहलिया है, मैं उन्हें मुँह बोली अपनी बहन मानता हूँ और आज से मैं उन्हें बिल्कुल सगी बहन की तरह समझता हूँ, उनको घर से 40 कदम आगे चला दिया और कहा कि इद्दत पूरी हो गई। मज़हब इस्लाम के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है कि 40 कदम चलने के बाद इद्दत पूरी हो जाएगी। अब वो औरत घर में नहीं रहेंगी और इद्दत की फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएगी। मैं तमाम शहरवासियों से कहना चाहता हूँ, अपने नगर निगम वासियों से, उलमा हज़रात से मालूम करो क्या कोई शरीयत के अंदर ऐसी गुंजाइश है? नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। उसके बाद भी उनको चला दिया गया और उनकी इद्दत को ख़त्म कर दिया गया। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, महबूब अजीज साहब का इंतकाल हुआ, हम उनके लिए दुआई मग़फ़िरत करते हैं। महबूब अजीज साहब हमारे दोस्त थे, दोस्त के रिश्ते से हमारे भाई थे। उनका हमें बेहद अफसोस है। चुनाव जैसे हालात के अंदर जब कैंडिडेट के पास 1 मिनट का टाइम नहीं होता, सांस लेने का भी वक्त नहीं होता, उनके इंतकाल के बाद हमने अपने सारे राजनीतिक कार्यक्रम ख़त्म कर दिए थे। इसको तो हम अफसोस समझते हैं, लेकिन ये कहाँ का अफसोस है।
कि 5 साल के बच्चे का वास्ता, 1 साल के बच्चे का वास्ता, जो औरत कभी घर के बाहर आकर बेपर्दा नहीं हुई उसको आप मंचों पर लेकर चलेंगे। उसके बच्चों ने कभी इज्जत से ज़िंदगी गुजारी, उसका वास्ता देकर आप लोगों से चंदा करेंगे। ये मदद नहीं है। अगर ये मदद है तो जो भाई और बहनें और जो हजरात मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यमों से, वो मुझे बताएं अगर ये मदद है और मैं गलती पर हूँ तो मुझे बता दें। ये गलत हो रहा है, ये मुस्लिम रीत रिवाज के मुताबिक गलत है बिल्कुल। और दूसरी बात, मैं एक बार बात बता दूँ आपको इस चैनल के माध्यम से आवाम को, कि बसपा फिरोज़ाबाद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं फाइट में नहीं है। यदि अगर कहीं फाइट में है तो मुझे उस शहर का नाम बता दो, उस निगम का नाम बता दो, उस नगर पालिका का नाम बता दो। कहीं फाइट में नहीं है। 2022 में हमने विधानसभा चुनाव में देखा था, इलेक्शन के पीरियड में बहुजन समाज पार्टी को 17 सीटों पर फाइट पर दिखाया जा रहा था, लेकिन परिणाम आते आते वो 1 सीट पर रह गए। यही दाव उसने अभी चला है। आज मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों से, अपने भाइयों से, बहनों से और माँओं से, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जब समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था, नाम उसका ओपन हो गया था, तो क्या ज़रूरत थी मुसलमान को बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर आने के लिए? उसको ज़बरन टिकट क्यों दिलाया गया? और टिकट ऐसे करके क्यों बटा, कभी साथ में, कभी साथ में, कभी साथ में, कभी साथ में? टिकट लेने वाले लोग खुद उसको क्यों नहीं कर रहे? एक जो पूर्व में विधायक रहे हैं वो ही क्यों कोशिश कर रहे हैं? पहले उन्होंने मुझसे कोशिश करी कि मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ूँ, मैंने मना किया। फिर एक मेरे छोटे भाई हैं नदीम भाई, उनके लिए उनके घर पर जाकर 3 दिन 4 दिन तक उनसे कहा गया कि आप टिकट लड़ें, हम आपको टिकट देते हैं, आप चुनाव लड़ें, और आपसे हमें कोई पैसा भी नहीं चाहिए, हम बगैर पैसे के आपको बहुजन समाज पार्टी का टिकट देंगे, आप चुनाव लड़ें। 1-2 दिन उनसे बात चलती रही, उन्होंने मना किया। जफ़र भाई ने टिकट मांगा, जफ़र भाई से फिर प्रेशर बनाया गया, जफ़र भाई के पेपर भी भरे गए। फिर जफ़र भाई को किसी तरह से कुछ समझ में आ गया, अल्लाह जाने उनके दिल में क्या आया, उन्होंने मना किया। फिर महबूब भाई को तैयार किया गया। ऐसा क्यों? आखिर जो चुनाव लड़ता है वो खुद इंटरेस्ट लेता है, उसको लड़ना होता है तो वो खुद आवेदन करता है, लेकिन विधायक जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज महबूब भाई ने, मुझे नहीं मालूम कभी अपने लिए चंदा किया है कि नहीं किया है, अपने बच्चों का वास्ता किसी को देकर, मेरे ख्याल से तो शायद किसी ने नहीं किया होगा। आज उनके बच्चों का वास्ता देकर चंदा हो रहा है। अगर विधायक जी साहब या और उनके जो समर्थक हैं वो वाकई उनसे मोहब्बत करते हैं और उनका वाकई अफसोस करते हैं, तो वो खुद अल्लाह ने उन्हें इस लायक किया है, वो चंदे से क्यों ना इलेक्शन लड़ा है? वो अपने पास से इतना पैसा दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मिलाकर 2-4 लोग दे सकते हैं, क्यों चंदा, मतलब उनका बच्चे इलेक्शन लड़ लें। लेकिन जो इलेक्शन लड़ रहा था उस पर इतना प्रेशर बना दिया चंदे के लिए। उसने इतनी बात, महबूब भाई की पोजीशन शायद इतनी बड़ी नहीं थी कि वो मेयर का चुनाव लड़े, वो कमज़ोर थे, लेकिन कुछ लोगों को चंदा करना था। उन्होंने चंदा करने के लिए उन्हें कोई आदमी चाहिए था, उन्हें समाजवादी पार्टी को ये एहसास कराना था, अपना कद दिखाना था। वो आज जो लोग आज भी महबूब भाई के इंतकाल के बाद जो उनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं, वो ये इसलिए नहीं कि उनको जिताना चाहते हैं, ये आप सब भी जानते हैं, आप सब गली गली घूम रहे हैं, आप सबको मालूम है कौन सी पार्टी किस पायदान पर है, ये आप सब जानते हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से ये कहना चाहता हूँ, वो चुनाव जिताने के लिए ये सब नहीं हो रहा है। वो ये चाहते हैं कि नौशाद अली सिद्दीकी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट, मेयर पद की प्रत्याशी मसरूर फातिमा चुनाव न जीते और उनकी पहचान बनी रहे, समाजवादी पार्टी में उनका एक कद बना रहे और समाजवादी पार्टी उनको मजबूरन फिर अपने आप में शामिल कर ले। मैं आपके चैनल से इस आवाज़ के ज़रिए आप पब्लिक तक, आवाम तक अपनी आवाज़ को पहुंचा कर ये कहना चाहता हूँ, आप किसी भ्रम में न पड़े। अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, मुझे 4 तारीख को साइकिल का बटन दबाएं,
एक तरफा शहर के अंदर कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ साइकिल है, सिर्फ साइकिल। वैसे लड़ने को तो ज़ाहिरा में 4 प्रत्याशी लड़ रहे हैं मुसलमान, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी के भी 500 वोट भी आ पाएंगे, मुझे नहीं लगता। इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी बहुत भारी वोटों से जीतेगी। मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, आपके पास जो लोग आए ये कहे कि बहुजन समाज पार्टी जीत रही है, आप इनको वोट दो, इनका बच्चों को वोट दो, उस बेवा का सपना पूरा कर दो, उस मरहूम का सपना पूरा कर दो, तो फिर आप उनसे पूछें कौन सा सपना है मरहूम का, किसने देखा है सपना। उस आदमी पे आपने इतना प्रेशर बना दिया, इतना प्रेशर बना दिया, भाग भाग कर उसका ये हाल हो गया कि उसका बीपी हाई हो गया, उसकी शुगर बढ़ गई, उसकी जान चली गई। इससे ज़्यादा क्या करना चाहते हैं आप? मैं उन सब अपने बड़े भाइयों से भी कहना चाहता हूँ जो उस काम को कर रहे हैं, चाहे वो पूर्व विधायक जी हों, अल्लाह के वास्ते कोई ऐसा काम मत करो, मिल्लत का इतना बड़ा नुकसान मत करो। ठीक है, पहचान तो अल्लाह बनाता है, इज्जत तो अल्लाह देता है, जिल्लत का भी मालिक अल्लाह है। आप ऐसा कोई काम मत करो जो मिल्लत का नुकसान हो जाए। किसी के घर की जीनत को बेपर्दा मत करो, किसी के घर की आबरू को घर के बाहर मत निकालो। अल्लाह के वास्ते कुछ तो अल्लाह से डरो। अल्लाह है या नहीं है? अगर नहीं है तो ये रात कौन कर रहा है, सुबह कौन निकालता है, इस सूरज को चमकाता कौन है, इन तारों को दमकाता कौन है? अल्लाह के वास्ते उससे डरो, उसकी लाठी बेआवाज़ होती है। मैं आपके सबके माध्यम से ये अपनी शहर की, अपने नगर निगम की आवाम से अपील करता हूँ कि 4 तारीख को साइकिल का बटन दबाकर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मशरूर फातिमा को विजय बनाए और किसी भ्रम में ना पड़े। अपनी बात को ख़त्म करूँगा। धन्यवाद।